Hello students. In the previous video we have discussed up to this rate of reaction in terms of rate of disappearance of hydrogen, rate of disappearance of chlorine and the rate of appearance of HCl. इन सब को हमने इक्वेट किया था और हमने ये बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा that will be obtained by dividing the rate of reaction with the stoichiometric coefficient. Now if we take an example from your NCERT, we have an example from NCERT where the example number 4.2 is there, in which you can see the decomposition of N2O5 is given. You can read this example from your NCERT, and there it is mentioned, question is, the reaction is given here, and question is calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? So you can see here क्वेश्चन में जो हमें चेंज दे रखा है वो है N2O5 का. N2O5 इज़ अ रेक्टेंट. तो अगर हम जो रेट इक्वेशन बनाएं इसकी, जो हमने अभी पीछे सीखी थी, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली जो रेट है इसका इन टर्म्स ऑफ N2O5 क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई द टाइम, चेंज इन द टाइम, एंड आल्सो डिवाइड बाई द 2 इज़ द कोफिशिएंट. तो आप बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी टर्म में आ गया, हमारा N2O5 के चेंज की फॉर्म में आ गया. सो यहाँ पे इसने फाइनल कंसंट्रेशन एंड जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उनका डिफरेंस ले रखा है यहाँ पे. जो अब देखिए फाइनल है, फाइनल कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और इधर नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव रेट आ जाएगा. तो इसने मिनट्स में इसका आंसर निकाला है, मिनट्स में यहाँ पे टाइम है. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है, इसका जो रेट है, दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. नाउ इसने आगे लिखा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ओके, दैट यू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड. NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा. तो अगर हम रेट इक्वेशन के बारे में सोचें तो हमारी जो रेट इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो रेट होगा इन टर्म्स ऑफ NO2 जो कि फॉर्म हो रहा है, तो इसका आ जाएगा 1/4. कोफिशिएंट इसका 4 है, सो 1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ NO2 वो हम लिख देंगे. अब यहाँ पे जो रेट है ये कहाँ से आएगा, आपका ये रेट है हमारा जो आपने यहाँ पे निकाला है ऊपर, इसने इन टर्म्स ऑफ मिनट्स इसकी वैल्यू पुट की है. सो जो हमारा है ये वाला 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, तो ये उसने वैल्यू पुट कर दी. क्योंकि ये जो रेट है वो सबको कॉमन है, ओवरऑल रेट तो कॉमन है, बट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 अगर आप निकालना हो तो रेट को इससे इक्वेट कर दीजिए. क्योंकि आप पता ही, आपने लास्ट जो इक्वेशन हमने देखी थी, तो ओवरऑल जो रेट है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, ओवरऑल रेट हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू -½ ऑफ N2O5 कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा T. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 NO2 concentration divided by delta T, that is equal to change in the concentration of delta O2 divided by delta T. तो इसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं. अब आपको ये रेट आपने निकाल लिया था N2O5 की टर्म में, अब ये निकल गया रेट आपका. अब आप इसको और इस टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इक्वेट करने से आपको ये NO2 की फॉर्म में जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस का फार्मूला है, रेट ऑफ अपीयरेंस आपको आ जाएगा. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रेट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, एप्लीकेशन और एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन.